यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग भारत की नई शिक्षा नीति पर बात करने वाले हैं और इस जो नई शिक्षा नीति है, जिसको अब मंत्रालय का नाम भी एचआरडी से बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ये भारत के लिए एक सौभाग्य का विषय है। लेकिन विषय बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें ये संभव है कि 10-12 छोटे छोटे लेक्चर्स अलग अलग टॉपिक्स पर लिए जाएं और उन पर चर्चा की जाए। आज हम लोग पहले टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो एमफिल का कोर्स ख़त्म कर दिया। एमफिल अब भारत में नहीं चलेगा, किसी भी मास्टर इन फिलॉसफी नहीं होगा। एमफिल को ख़त्म करना मेरे लिए लगता है कि ये जो वामपंथी विचारधारा से पूरे देश में एक नेक्सस एमफिल का बन गया था, जिसमें कन्हैया कुमार और उनके बहुत सारे साथी शामिल थे और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ में ये लोग पढ़े रहते हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ में रहकर ये एमफिल के नाम से अपना टाइम पास करते हैं और देश की राजनीति उल्टी सीधी तरीके से करते हैं। और एमफिल जब ये करते हैं तो ओपन सब्जेक्ट्स इनके पास रहते हैं, मर्जी हो वो रिसर्चें उल्टी सीधी कर करके और अपने आप को एक्सपर्ट घोषित करते हैं। तो मुझे लगता है जो वामपंथी नेक्सस है हमारे देश में और ख़ास तौर से यूनिवर्सिटियों में, उस नेक्सस को समाप्त करने के लिए सरकार ने एक अच्छा उचित कदम इस विषय पर उठाया है और यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए, एमफिल की डिग्री अब आगे नहीं होगी। अब केवल और केवल एक डिग्री रहेगी, वो है पीएचडी। आपको पीएचडी करनी है तो आप अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद पीएचडी कर लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के बीच में एक डिग्री होती थी एमफिल। जो लोग अप्लाई करते थे पीएचडी के लिए, वो पीएचडी में नहीं हो पाते थे तो एमफिल में एडमिशन आसानी से हो जाता था। और एमफिल में एडमिशन ग्रेडिंग की, कुछ यूनिवर्सिटियाँ ग्रेडिंग से लेते हैं, कुछ डायरेक्ट लेते हैं और यूनिवर्सिटी वाइज वो चलता है। तो अभी क्या है, भारत सरकार ने जब एमफिल को समाप्त किया है तो इसका मतलब ये हो गया कि भारत सरकार अब केवल पीएचडी पर कंसंट्रेट करने वाली है और पीएचडी का यूनिवर्सल एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने की बात उन्होंने की है कि अभी पीएचडी का यूनिवर्सल एंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे और यूनिवर्सल एंट्रेंस एग्ज़ाम भले ही वो देखेंगे कि यूनिवर्सिटी वाइज लेना है या नेशनल लेवल पर लेना है, और एक एग्ज़ाम से सबके क्वालिफिकेशन होगी, एक एग्ज़ाम से सबकी एंट्री होगी। तो ये जो इंटरव्यू बेस पर जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटियाँ, जेएनयू हो गया या जामिया मिलिया हो गया या जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गई या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगी, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं और देश की और भी बहुत सारी ऐसी नक्सली यूनिवर्सिटियां हैं जहां इंटरव्यू बेस पर ये एमफिल में एडमिशन लेते थे। और इंटरव्यू बेस पर एडमिशन लेने का मतलब होता था कि जो टीचर का नेक्सस बैठा हुआ है वामपंथियों का, वो अपने ही विचार के बच्चों को अंदर लेते थे और उनका ही एक सिस्टम बना रहता था और उस सिस्टम को वो कंटिन्यू रखते थे। यहाँ पर सरकार ने एक ही कदम से, मुझे लगता है सिंगल और एक कदम से, सरकार ने एक कदम से एमफिल को समाप्त करके उन सारी आशंकाओं पर, जिसमें हॉस्टल में पड़े हुए आप हैं और आप पढ़ाई कम राजनीति ज़्यादा करते हैं, फिर एमफिल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पीएचडी के लिए, तो आप वहाँ से एंट्रेंस देकर तो पीएचडी नहीं कर पाए, लेकिन एमफिल करके पीएचडी के लिए आप आ जाते हैं और एमफिल कई वर्ष लगाए, फिर पीएचडी में कई वर्ष लगाएंगे। पीएचडी में मिनिमम 2.5 साल का तो टाइम होता है, लेकिन 5-7 साल भी लोगों को लगते हैं पीएचडी करने में। फ्री का हॉस्टल, फ्री का खाना, फ्री का रहना और देश के विरुद्ध राजनीति करना। तो आप 2.5 साल में अपनी पीएचडी तो कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन 2.5 साल में देश में डिस्टर्बेंस करने की व्यवस्थाएं आपने कर ली हैं, उसमें आपने महारत हासिल कर ली है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक हथौड़े में 100 सुनार की और एक लोहार की, एक लोहार के एक हथौड़े में वो सारी संभावनाएं ख़त्म कर दी जो वामपंथियों के नेक्सस को समाप्त करने, वामपंथियों के नेक्सस को बनाती थी, जो अर्बन नक्सल तैयार करती थी देश भर में। अब समस्याएं किसको होने वाली हैं? अब इसमें जो नई समस्याएं आएंगी वो ये आएंगी कि जब वामपंथी टीचर के पास या वामपंथी प्रोफेसर के पास कोई राष्ट्रीय व्यक्ति पीएचडी करने जाएगा, चूँकि क्वालिफाई होकर आएगा, राष्ट्रीय व्यक्ति पीएचडी करने के लिए जाएगा, तो उनके बीच में क्लैश होगा। और क्लैश क्या होगा कि वो अपनी मानसिक विचारधारा के आधार पर पीएचडी लिखवाना चाहेंगे और ये बच्चा जो है वो रिसर्चें कर करके राष्ट्रवादी चीज़ें निकाल कर लाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में नए कन्फ्लिक्ट की तैयारी हमारे देश में शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब क्या होने वाला है, अब ये टीचर जो हैं वो इन बच्चों की, जो राष्ट्रवादी बच्चे हैं, इनकी पीएचडी पूरी होने नहीं देने वाले हैं। पहले भी ऐसे ही होता था।
ये नेक्सस केवल जेएनयू में नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है कि वो आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, नेट क्वालिफाई करने के बाद आप वहाँ इंटरव्यू देने जाइए। इंटरव्यू जब आप देने गए तो वहाँ पर एक पैनल बैठा हुआ है, वो पैनल अपने हिसाब से आपको लेता है। आपके मार्क कितने भी हों, आपके ग्रेड कितने भी हों, लेकिन वो इंटरव्यू प्रिवेल करता है। तो मुझे लगता है एक चीज़ भारत सरकार को अभी क्लैरिफिकेशन करना चाहिए कि जो ये कॉमन एंट्रेंस लेने वाले हैं, इस एंट्रेंस के आधार पर ही एलिजिबिलिटी बन जाएगी, या फिर इस एंट्रेंस के बाद फिर से वो जो सिस्टम है वो पूरा करना पड़ेगा कि आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, एक थीसिस लिखनी है, एक सिनॉप्सिस लिखनी है, सिनॉप्सिस के बाद वो इंटरव्यू बोर्ड में जाना है, इंटरव्यू बोर्ड में जाने के बाद वो उसका सिलेक्शन होगा और फिर वो अपने मन के लोग वहाँ भर लेंगे और वहाँ की सिचुएशन वैसी की वैसी रहने वाली है। लेकिन अच्छा इसमें ये हो रहा है कि जब आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे या आप कॉमन एंट्रेंस को एक क्वालिफाई कर लेंगे, जैसा भी व्यवस्था सरकार करेगी, तो जब वो आप कर लेंगे तो उसके बाद जब आपकी एंट्री होगी तो जो टीचर का अलॉटमेंट है वो अलॉटमेंट में भी यहाँ पर पारदर्शिता की ज़रूरत है, क्योंकि टीचर्स का अलॉटमेंट भी एक बड़ा गेम है इसमें। मतलब गाइड का अलॉटमेंट, तो गाइड की लिस्ट रहती है, उस लिस्ट में किसको कहाँ जाना। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार इसमें एक क्लैरिफिकेशन और दे दे कि ये जो कॉमन एंट्रेंस से जाएंगे इनका कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, इनकी एक सिनॉप्सिस तैयार होने वाली है, ये सिनॉप्सिस जो है वो नेशनल पोर्टल पर पढ़ने वाली है, और नेशनल पोर्टल पर पढ़ने वाली सिनॉप्सिस है, उस पर लोगों के प्रोफेसर्स के कमेंट आने दीजिए। एक प्रोफेसर के कमेंट करने पर प्रोफेसर के अकाउंट में कुछ पेमेंट सरकार ट्रांसफ़र करेगी, तो उसमें एक पूरे देश नेशनल लेवल पर एक 100, 150, 200, 400 प्रोफेसर्स का एक ग्रुप हो, वहाँ पीएचडी जाए, जो भी सिनॉप्सिस लिखी जाए वो वहाँ पर जाए, उस पर कम से कम 5 प्रोफेसर्स का पॉजिटिव व्यू आना चाहिए, और उस बात का प्रोफेसर्स को वहाँ जो पेमेंट है, या प्रोफेसर पेमेंट अगर आप ना भी दें तो प्रोफेसर के ऊपर ये लायबिलिटी बना दीजिए कि साल में आपको 10 पीएचडी 10 सिनॉप्सिस को पढ़कर उस पर अपना रिव्यू कमेंट देना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो इसके आधार पर जो ग्रेडिंग हो जाएगी, या जो उनके मार्क्स हो जाएंगे, या जो उनके क्रेडिट नोट्स आप बता ही रहे हैं, ये सरकार नई पॉलिसी में क्रेडिट पॉलिसी लेकर आई, तो उस आधार कुछ ऐसा बनाना है कि उस आधार पर बच्चे का क्रेडिट स्कोर बन जाए, और उस क्रेडिट स्कोर के आधार पर वो अपने मन से जाए और उसका अलॉटमेंट ऑटोमेटिकली हो जाए किसी भी प्रोफेसर के पास। तो ये जो प्रोफेसर्स का नेक्सस है और वो अपने ही विचार से करने वाले हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरा, प्रोफेसर अगर उस पर एग्री नहीं होता, उस पीएचडी जो लिखवा रहा है उस पर प्रोफेसर जो गाइड है वो एग्री नहीं होता, तो बच्चे को ये राइट होना चाहिए कि वो अपना गाइड चेंज कर ले। और गाइड को चेंज करने के लिए आप चाहें तो अलग से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यूनिवर्सिटी में बिठा सकते हैं, जो जहाँ पर एप्लीकेशन चली जाए और गाइड को चेंज कर लें हम। गाइड जब आप चेंज कर लेंगे तो गाइड के चेंज करने के बाद उस पर और काम आगे हो सकता है। तो मुझे लगता है इस विषय पर एमफिल को समाप्त करने के साथ साथ ये नेक्सस अगर पूरा तोड़ना है, इन्होंने प्रयास जरूर किया है नेक्सस को तोड़ने का, ये नेक्सस अगर पूरा बिल्कुल जड़ से तोड़ना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा कि पूरी पीएचडी की डिग्री में पारदर्शिता कैसे बदले, और ऑटोमेटिक अलॉटमेंट, ऑटोमेटिक सिस्टम चालू हो जाए, ऑटोमेटिक ग्रेडिंग चालू हो जाए। और ग्रेडिंग के अलावा अगर बीच में जो आपने वो दिया है, जो सिनॉप्सिस हमने दी है, उस सिनॉप्सिस के आधार पर क्वेश्चनेयर्स प्रोफेसर तैयार कर लें। वो प्रोफेसर जो क्वेश्चनेयर तैयार करेंगे वो क्वेश्चनेयर बच्चे को दे दिया जाए और सामने उसका एक एग्ज़ाम ले लिया जाए। वो एग्ज़ाम के आधार पर जो ऑटोमेटिकली ओएमआर शीट पर भरा जाए आपकी क्वेश्चंस का, जो भी आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, वो ओएमआर के आधार पर उसका सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि इंटरव्यू लिया और अपने हाथ से नंबर चढ़ाए। क्योंकि अगर अपने हाथ से नंबर चढ़ाने का या एडमिशन लेने का सिस्टम ओपन रहेगा तो जो पीएचडी आप रोक कर करना चाहते हैं, वो जो एमफिल रोक कर करना चाहते हैं, वो आप रोक नहीं पाएंगे। उसके लिए फिर वो सिचुएशन पीएचडी में भी आ जाएगी और आपके लिए और संकट खड़ा हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस विषय पर सरकार को फिर से पुनर्विचार करना चाहिए पीएचडी के लिए, कि कैसे ऑटोमेटिक क्रेडिट सिस्टम, ऑटोमेटिक नॉर्म्स, और जो इंटरव्यू है सिनॉप्सिस के आधार पर प्रोफेसर्स के पास चला जाए, प्रोफेसर्स उस पर उसकी सिनॉप्सिस के आधार पर 5, 10, 20, 50 क्वेश्चंस बना लें, उस क्वेश्चन का ओमार बने और वो कोडिंग के साथ जमा हो जाए, जो ऑटोमेटिकली अगर उसका होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं हो जाएगा। इससे ये नहीं पता लगेगा कि ये जो बच्चा आया है ये किस विचारधारा का है और ये क्या करना, ये कम्युनिस्ट है कि नहीं है, ये राष्ट्रवादी तो नहीं है। आप ओपन सिस्टम को रखिए, मुझे लगता है ये करने की हमें आवश्यकता है। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।